अस्सलाम वालेकुम, यह है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज तक हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री मेथड्स, सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कुज़ाई एक्सपेरिमेंट। उसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री मेथड और सर्वेस जो हैं इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको जाके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में लास्ट टॉपिक है कुज़ाई एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब ये जो लिमिटेशंस हैं ये सिर्फ कुज़ाई एक्सपेरिमेंट या नेचुरल एक्सपेरिमेंट के नहीं है, बल्कि अब तक हमने जितना भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिस्कस किया, स्टडी किया, उन सब को हमने इवेल्युएट किया और उसकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उन सब को हमने इस वीडियो में आज डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जिस तरह कि मैं पिछले मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हर एक टॉपिक पे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करती रही हूँ, तो अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी इस वीडियो में हम थोड़े से उसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट्स पे वीडियो नहीं देखी तो आप वो लिंक पे जा सकते हैं और आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुज़ाई एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। इसको कुज़ाई एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी है, a Kozai experiment is an empirical interventional study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment। इसके अंदर अब दो मेन पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। एक ये कि कुज़ाई एक्सपेरिमेंट जो है ये एम्पिरिकल इंटरवेंशनल स्टडी है। दूसरा कि विदाउट रैंडम असाइनमेंट है। आप एक टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, आप एक टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको आप स्टडी करते हैं बग़ैर रैंडम असाइनमेंट के। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट और कुज़ाई एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाता है कि इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस इसके अंदर यही है कि कुज़ाई एक्सपेरिमेंट के अंदर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं करते, जबकि एक्सपेरिमेंट में आप रैंडम असाइनमेंट करते हैं। अब रैंडम असाइनमेंट क्या है? रैंडम असाइनमेंट ये है कि आप किसी भी एरिया में किसी भी पॉपुलेशन पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप इवेल्युएट करते हैं, जो भी है आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। रैंडमली सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, आपकी पर्सनल बायसनेस उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, यानी कि फेवरेटिज़म का कोई सीन नहीं होता उसके अंदर। कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट नहीं किया जाता। रैंडम असाइनमेंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मेथड ही कुछ इस तरह, आगे हम इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि एम्पिरिकल इंटरवेंशनल स्टडी है। एम्पिरिकल मतलब ये कि हम इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एम्पिरिकल स्टडी वो स्टडी होती है कि आप नॉलेज को थ्रू ऑब्जर्वेशन गेन करते हैं। तो कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में एम्पिरिकल इंटरवेंशनल स्टडी है, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और आप अपने थ्रू 5 सेंसेस ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर फिर स्टडी करते हैं। कुज़ाई जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एज इफ़, यानी कि अगर। सिंपल वर्ड्स में अगरचे। कभी कभी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोई फिनोमिना या कोई सिचुएशन स्टडी करना चाहते हैं, या तो फिर वो फिनोमिना जो है वो इम्पॉसिबल है स्टडी करना, या तो फिर वो अनएथिकल है, यानी कि एथिक्स या इखलाक के ख़िलाफ़ है। तो उसको आप अपने लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में नहीं डुप्लिकेट कर सकते। जिस तरह कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपने किसी चीज़ के इम्पैक्ट को आपने मेजर करना था या मैनिपुलेट करना था, तो आप उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल सब कुछ जो है वो तो है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते थे, उसको आप चेक करते थे कि इसका क्या असर पड़ता है, और कंट्रोल ग्रुप में आप प्लासिबो ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में ये काम कुछ फिनोमिना या कुछ सिचुएशन इस तरह होते हैं जिसके अंदर या तो फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है और या ही ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट किया जाता है बजाय इसके कि आप उसको मैनिपुलेट करें। मिसाल के तौर पे अगर इम्पॉसिबल की बात की जाए या अनएथिकल की बात की जाए,
पहले बात करते हैं इम्पॉसिबल के लिए, कि मतलब कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में वो कौन से फिनोमेना है जो इम्पॉसिबल है स्टडी करना। उसमें एक है अर्थक्वेक, यानी कि ज़लज़ला। कहीं पर ज़लज़ला आया, इमारतें टूटी। अब आप ये सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एक जगह पर अर्थक्वेक क्रिएट करें। तो अब यहाँ पर जो नेचुरली एक काम हुआ है, आप उसी को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे अर्थक्वेक हुआ, ज़लज़ला आया, आपने वहाँ के जो लोग हैं, जितने विक्टिम्स हैं और जितने लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए, जितने लोग नहीं इंजर्ड हुए, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप अर्थक्वेक को स्टडी कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कुज़ाई एक्सपेरिमेंट के अंदर भी होता है। अब जो लोग अर्थक्वेक की वजह से मुतासिर हुए हैं या मुतासिरीन हैं या जो लोग इंजर्ड हुए थे, विक्टिम्स हैं, तो आप उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि आप उनको स्टडी कर सकें। और जो लोग विक्टिम्स हैं लेकिन उन्होंने कुछ खोया नहीं है, ना ही उनका कोई नुकसान हुआ है अर्थक्वेक में, वो ज़ख्मी नहीं हुए, तो आप उसको कंट्रोल ग्रुप में डाल सकते हैं। इसकी आप इस तरह टाइप की पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो गुज़ा एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता, बल्कि नेचुरल सेटिंग से उसको सेलेक्ट किया जाता है। In natural experiment, the researcher carefully observes and measures the impact of naturally occurring event on their participants. नेचुरल एक्सपेरिमेंट या कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो ऑब्ज़र्व करता है, और जो नेचुरली एक इवेंट अकर हुआ होता है, कोई सा भी नेचुरल इवेंट, या तो फिर वो अर्थक्वेक है या सुनामी है या एनीथिंग एल्स, उसको ऑब्ज़र्व करता है और उसका पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ा था वो सब मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हो तो उनके जहन पे क्या असर पड़ता है। अब पहले एग्ज़ाम्पल में मैंने वो मिसाल दी जो कि इम्पॉसिबल थी, यानी कि वो कौन से इस तरह के फिनोमेनास है, कौन से इस तरह की सिचुएशंस है जो इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हमने वो डिस्कस किया। सेकंड एग्ज़ाम्पल में अब हम अनएथिकल एग्ज़ाम्पल हम स्टडी करेंगे कि वो कौन से इस तरह के सिचुएशंस हैं जो अनएथिकल है और जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स में नहीं स्टडी कर सकते और उसके लिए कुज़ाई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप जब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शोर हो उसका बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर जो है वो आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अगर आपने एथिक्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर एक बात ये भी मेंशन की गई है कि आप किसी के अंदर एक ऐसा इमोशन नहीं अरोज़ कर सकते जिससे उस बंदे को थ्रेट हो, यानी कि आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो ये इस तरह की सिचुएशन है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है और ये अनएथिकल है कि आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेंगे और आप बच्चों के जहन पे उसका असर चेक करेंगे। इसके लिए बेसिकली आप करेंगे क्या, आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस स्कूल के इर्द गिर्द अगर कोई नया एयरपोर्ट बना है और उस एयरपोर्ट से रेगुलर जहाज़ें जो हैं, एरोप्लेन्स उड़ रहे हों, उस स्कूल के ऊपर से रेगुलर एक जहाज़ जो है वो उड़ रहा है, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये रिसर्च जो है वो बेसिकली गैरी एवांस और उसकी कोलीग्स ने किए थे 1998 में। उन्होंने मेजर किया था कि जर्मनी में एक स्कूल था जिसके एक साइड पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, और फिर उन्होंने ये मेजर किया कि एयरपोर्ट बनने से पहले स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन थी और एयरपोर्ट बनने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए। यहाँ पर उन्होंने फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों स्ट्रेस को मेजर किया, जिस तरह के ब्लड प्रेशर है या लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या परसेप्शन है डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उसको मेजर किया। अब इसके रिज़ल्ट्स क्या थे कि जो बच्चे इस आवाज़ के सामने, या क्रॉनिक नॉइज़ आप इसको कह सकते हैं, कि इसके सामने उनका एक्सपोजर हुआ तो उन्होंने ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिज़िकल स्ट्रेस शो किया। और वो बच्चे जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ था इस तरह के क्रॉनिक नॉइज़ और इस तरह के शोर शराबे के सामने, तो उनमें ये जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है ये कम था एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स जिनका एक्सपोजर हुआ था इस तरह के आवाज़
के सामने। अब यहाँ पर आप नोट करें कि जो क्रोनिक नॉइज़ है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है कि मतलब ये इंडिपेंडेंट है। और जो बच्चों ने जो स्ट्रेस शो किया साइकोलॉजिकल और फिज़िकल स्ट्रेस, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब वो क्रोनिक नॉइज़ इंट्रोड्यूस हुई तभी उन्होंने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस शो किया। तो यहाँ पर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो था वो टोटली डिपेंडेंट था उस क्रोनिक नॉइज़ के ऊपर। तो कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट में भी नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। दोनों के अंदर ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लेकिन एक वो मेन चीज़ है जो कि एक्सपेरिमेंट में होती है और कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में नहीं होती, वो है रैंडम असाइनमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट की जाती है और कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट नहीं की जाती। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन कुज़ाई एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट किया जाता है, जबकि एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये थी कुज़ाई एक्सपेरिमेंट की ऊपर डिस्कशन। अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट है, जो जितना भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब एक्सपेरिमेंट के एडवांटेजेस तो ये है कि आपके पास एक परफेक्ट कॉज एंड रिलेशनशिप एविडेंस आ जाते हैं। आप एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को किसी और मेथड के ज़रिए इतने अच्छे से नहीं मालूम कर सकते जितने अच्छे तरीके से आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस भी हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एक है कि एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन कंडक्टेड इन हाईली कंट्रोल लेबोरेटरी सिचुएशन एंड दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर हैविंग लिटिल टू डू विद एक्चुअल बिहेवियर। कि एक्सपेरिमेंट को आप हाईली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या हाईली कंट्रोल्ड लेबॉर्ट्री सिचुएशन में आप इसको परफॉर्म करते हैं। हाईली कंट्रोल लेबॉर्ट्री सिचुएशंस में कंडक्ट किए जाते एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, इसकी वजह से नॉर्मली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एक्चुअल बिहेवियर जो है वो हमारे पास नहीं आता। जिस तरह के नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आप नेचुरल सेटिंग्स को, नेचुरली एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह का रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं आता, यानी कि आप उनके एक्चुअल बिहेवियर को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। द आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट कंडीशन ऑफ सम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी जनरलाइज वेल। अब जब एक्चुअल बिहेवियर आपके पास सामने नहीं आ रहा, एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट कंडीशन है, कुछ एक्सपेरिमेंट के आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से आप उन्हें अच्छी तरीके से जनरलाइज नहीं कर सकते, या तो फिर आपके पास एक एक्चुअल बिहेवियर नहीं आ रहा, इसकी वजह से आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरा है कि व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट द कंडीशन दैट द रिसर्चर वांट, इट मे बी अनएथिकल। यानी कि अगर कुछ इस तरह की कंडीशंस जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो रिसर्चर चाहता है कि मैं इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहता हूँ, इस तरह की कंडीशन को क्रिएट करना चाहता हूँ, उसको मेजर करना चाहता हूँ, तो अगर वो अनएथिकल है तो आप नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशंस में ये उसके पॉइंट्स हैं कि आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के आप कंट्रोल सिचुएशन कंडीशंस तो आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप हर बार अपनी मर्ज़ी के कंट्रोल कंडीशंस ही आप क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो अनएथिकल की बात, एथिक्स की बात आ जाती है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें, मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।